अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव describe noun by giving some information about the noun's size, shape, age, color, origin and material. An adjective usually appears before the noun. जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसी तरह एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ अ बिग चेयर, इसमें ये चेयर का साइज बता रहा है। चेयर एक नाउन है और उसका साइज बता रहा है, तो बिग एक एडजेक्टिव हुआ। इट इज़ अ राउंड चेयर, इसमें शेप बता रहा है। इट इज़ एन ओल्ड चेयर, इसमें एज बता रहा है। इट इज़ अ वाइट कलर, इसमें कलर बता रहा है। इट इज़ अ पाकिस्तानी चेयर, ये ओरिजिन बता रहा है कि असल मतलब कहाँ से पैदा हुई या कहाँ पे बनी, ऐसे। इट इज़ अ वुडन चेयर, यानी मवाद बता रहा है, मटेरियल। इट इज़ अ लवली चेयर, ओपिनियन बता रहा है, अपनी राय दे रहा है कि ये एक लवली चेयर है या खूबसूरत चेयर है। अ स्मार्ट कैट, यानी कैट को डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ड स्मार्ट। एक होशियार बिल्ली। एन ओल्ड मैन, कोल्ड वाटर, फुलिश डॉग, ब्यूटीफुल गर्ल, dirty clothes, heavy book, happy lady, hot tea, black crow, sour lemon, hot soup यानी गरम सूप, fast car, tall building। तो बच्चों नीचे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लू कलर, साइज, साउंड, शेप, टेस्ट, नंबर, वेदर, ओपिनियन, ओरिजिन, एज, पर्सनैलिटी, एनिमल्स। यानी इन सब के लिए आपने एडजेक्टिव क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। कलर तो कोई भी हो सकता है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल। और साइज़ बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी, शॉर्ट, टॉल, फैट, स्लिम। साउंड लाउड, प्लीजेंट, म्यूट। बच्चों ये आसान है, ये आप लोग पढ़ लें। अगर कुछ समझने वाला हुआ तो आप लोग लाजमी पूछें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अब आगे चलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ब। Adjectives have 3 degrees that compare one thing to another: positive degree, comparative degree, superlative degree. Positive degree क्या होती है? The positive degree of an adjective offers no comparison, यानी इसमें कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल एक जुमला होता है। जैसे ही इज़ अ रिच पर्सन, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। तो इसमें हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। तो अगली कैटेगरी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। अगली डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव शोज द ग्रेटर और लेसर ग्रेटर डिग्री। यानी कोई कंपैरिजन करें अगर किसी के दरमियान, तो ये डिग्री बताती है कि क्या ग्रेटर है और क्या लेसर है। जैसे ही इज़ रिचर देन तारिक, यानी इसमें बता रहा है कि वो लड़का तारिक से ज़्यादा अमीर है। इसमें कंपैरिजन हो रहा है। प्रिटियर, यंग बॉयज़ आर प्रिटियर देन ओल्ड मैन, यानी बूढ़े लोगों से जवान आदमी बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं। इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव शोज द ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिग्री। ही इज़ रिचेस्ट पर्सन ऑफ विलेज, यानी सुपरलेटिव यानी सबसे बेहतर बताता है। रिचेस्ट क्या हुआ? ही इज़ रिचेस्ट पर्सन ऑफ विलेज, यानी वो सबसे अमीर है इस पूरी विलेज में। प्रिटीएस्ट, शी इज़ प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, वो सबसे क्लास में सबसे प्यारी लड़की है। तो आगे बच्चों कुछ
दिए हुए हैं एडजेक्टिव्स और उनकी डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्री में जैसे एबल, कंपैरेटिव में एबलर और सुपरलेटिव में एबलेस्ट यानी काबिल। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। तो बच्चों ये आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेने हैं। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो लाजमी पूछें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। Some adjective we add more in the second degree and most in third the degree। चंद इसम सिफ्त की दूसरी डिग्री के लिए हम मोर और तीसरी डिग्री के लिए मोस्ट का इजाफा करते हैं। यानी जैसे एक वर्ड है एंग्री, तो हम उसमें कंपेयर अगर करेंगे तो मोर एंग्री यानी ही इज़ मोर एंग्री देन अली। ही इज़ द मोस्ट एंग्री पर्सन ऑफ क्लास यानी सबसे ज़्यादा एंग्री है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम मोर और मोस्ट का इजाफा करके उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। Irregular adjective do not have the typical rules when their forms are changed यानी गुड, बेटर, बेस्ट यानी इनमें कोई ख़ास रिदम नहीं होता, कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। इसमें जो रूल्स में डिफ़ाइन है वही होगा। तो बच्चों इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है राइट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट कॉलम। मैंने आप लोगों को ऊपर कुछ कॉलम्स पढ़ाए थे, उनमें से ये सवाल है कि हाउ मैनी एक कॉलम है। एक है वर्ड कलर, वर्ड साइज, हाउ इट साउंड्स, फील, हाउ इट लुक्स। तो इसमें देखें हाउ मैनी यानी 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। और बाकी बच्चों वर्ड कलर, वर्ड साइज, हाउ इट साउंड्स, हाउ इट लुक्स ये आप लोग खुद करेंगे। राइट 3 एडजेक्टिव्स दैट टेल हाउ समथिंग लुक्स यानी इसमें आप लोगों ने लुक के बारे में बताना है यानी हाउ इट लुक्स। ये आप लोगों ने 3 इसकी एग्जांपल्स देनी हैं। राइट 3 एडजेक्टिव्स दैट टेल द कलर, ऐसे 3 कलर्स के बारे में बताना है। 3 एडजेक्टिव्स दैट टेल हाउ समथिंग फील्स यानी हाउ इट साउंड फील्स। एक होता है हाउ इट साउंड फील्स और एक बताना है हाउ समथिंग फील्स। राइट 3 एडजेक्टिव दैट टेल अ साइज। राइट 3 एडजेक्टिव दैट टेल अ हाउ मैनी यानी नंबर्स वगैरह की बात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो लाजमी पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।